आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक का। जब आप लोकल एसईओ करते हैं तो उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। यदि ये कॉमन मिस्टेक आप करते रहेंगे तो आपकी लोकल एसईओ में रैंकिंग होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज की वीडियो कंप्लीट रूप से आपको एक इम्पॉर्टेंट और ट्रू गाइड प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस या क्लाइंट के बिजनेस का लोकल एसईओ प्रॉपर्ली कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं, जो बिजनेसेस को डिजिटली ग्रो करने में हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग सीधे मुद्दे पे और एक एक करके सारे उन मिस्टेक्स को देख लेते हैं कि किन चीज़ को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कि इनकंसिस्टेंट एनएपी, जो नेम एड्रेस और जो फ़ोन नंबर होता है, वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में हम लोग जब कोई डायरेक्टरी बनाते हैं तो कभी जैसे जनरली बिजनेसेज में मल्टीपल मोबाइल नंबर होते हैं, तो किसी में कोई मोबाइल नंबर डाल देना, किसी में कोई मोबाइल नंबर डाल देना, ये इनकंसिस्टेंट रहना ये बहुत ही गड़बड़ी हो जाती है आपके लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी सॉल्यूशन आपका ये है कि किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्टरीज पे आप जाए तो एनएपी सेम रखें, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ रखना जरूरी है सेम। तो यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको जल्द से जल्द छोड़िए। इसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़े तो नेगलेक्टिंग गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। अब क्या होता है ना कि लोग चाहते तो है कि गूगल में कोई सर्च करे तो हम टॉप पे आए, या गूगल में सर्च करे तो एटलीस्ट आए, लेकिन वो अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना या उसको क्लेम करना, वेरीफाई करना या प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल जो लोकल एसईओ रैंकिंग है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको रेगुलरली आप अपडेट कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है, फ़ोटो है, पोस्ट है, जो रिव्यू आप लाते हैं या रिव्यू पे जो रिस्पॉन्स देते हो, वो तमाम चीज़ें आपको कंसिस्टेंट करने की ज़रूरत है। तो ये दूसरी पॉइंट है जिससे कि आपको अवॉइड कीजिए। यदि आप नेगलेक्ट कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल को तो ऐसा करने से बचें। अगली पॉइंट की बात हम लोग करेंगे, इग्नोरिंग कस्टमर रिव्यू। अब कई बार क्या होता है ना कि हमारे बिजनेस में हम लोग अपनी बिजनेस में इस तरह से मशगूल रहते हैं कि उन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करके चलते रहते हैं। लेकिन नहीं, यदि आप ये इग्नोर कर रहे हैं तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और लोगों को गूगल रिव्यू देने के लिए इंकरेज कीजिए। अलग अलग तरीके अपनाइए जिससे कि आपको जेन्युइन रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। साथ ही जो भी रिव्यू आता है उसको आप प्रॉपर रिप्लाई कीजिए, उस पर रिस्पॉन्ड भी कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सारे रिव्यू आपके लिए मायने रखते हैं। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो। अगली पॉइंट की बात करें तो लैक ऑफ लोकलाइज कंटेंट। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि आपके यदि वेबसाइट है तो लोकल कंटेंट जो होता है, वहाँ की कोई यदि टूरिस्ट प्लेस है, कोई प्रसिद्ध चीज़, प्रसिद्ध प्लेस या प्रसिद्ध कुछ भी है ऐसा, तो उससे रिलेटेड जरूर आप कंटेंट क्रिएट करें और अपने जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, वेबसाइट है या जो ब्लॉग लिखते हैं उस सभी जगह जरूर इसको अपलोड करें। तो आपकी जो लोकल कंटेंट है उसको कमी ना होने दें, ये उसकी सोल्यूशन रहेगा। अब आते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट पे। तो पांचवा पॉइंट है की स्टफिंग और यूजिंग इररिलेवेंट कीवर्ड्स। इस चीज़ से आपको बचना है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने वेबसाइट में खासतौर पे लोग कीवर्ड जो है ना आवश्यकता से अधिक स्टफिंग कर देता है, मतलब इतना कीवर्ड भर देगा ना कि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, या जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि इररिलेवेंट है, आपके बिजनेस कुछ और है और आप लिख रहे हैं कुछ और बिजनेस के बारे में। तो ये रिलेटेड कीवर्ड भी होना जरूरी है। तो इसलिए आपको एक नेचुरल और बैलेंस अप्रोच के तहत ही आपके जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे और यदि ऐसा गलती कर रहे हैं तो इसको आप जल्द से जल्द अवॉइड करें। छठा चीज़ है आपको इग्नोरिंग बैकलिंक फ्रॉम लोकल वेबसाइट। अब ये भी मैंने कई हालांकि वीडियो में बात किया है कि जब भी आप आपकी वेबसाइट या आपकी जो भी बिजनेसेज है किसी शहर में, तो उस शहर के जो टॉप वेबसाइट है, ब्लॉग साइट है, फेसबुक पेज है, तो वहाँ से आपको बैकलिंक लेने का प्रयास करना है। वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, जो भी इंडस्ट्री बेस्ड आपके वेबसाइट है, उन चीज़ों को टारगेट कीजिए और वहाँ पे प्रयास कीजिए कि आपको
बैकलिंक मिले। तो लोकल वेबसाइट जो उस एरिया में रैंक कर रहे हैं उन पर बैकलिंक मिलेगा तो डेफिनेटली आपके लोकल एसईओ में फायदा होगा। 7वें पॉइंट पर हम लोग आते हैं तो ये है मिसिंग और पुअर लोकल साइटेशंस। तो देखिए कई बार होता है ना कि हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना करके छोड़ देते हैं, ज़्यादा खुश हुए तो जस्ट डायल पर बना लिए, अब उससे ज़्यादा हम लोग खुश होते नहीं हैं, मतलब खुश भी हो गए तो लोग जस्ट डायल तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने भी आपके जो रिलीवेंट लोकल डायरेक्टरीज है, वेबसाइट है, वहाँ तक आपको अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे इन तमाम वेबसाइट और डायरेक्टरी पर आपके बिजनेस का एनएपी दर्ज होना चाहिए और सेम होना चाहिए जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बात किया। अब अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़े तो 8वीं पॉइंट है नॉट ट्रैकिंग और मेजरिंग लोकल एसईओ परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, नॉट सिंगल लोकल एसईओ, कोई भी आप काम करें उसमें सही हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा जब तक कि आप उसे मेजर न करेंगे। तो मेजर करना इसलिए भी जरूरी है, कई लोग इस चीज़ को अवॉइड करके चलते हैं कि क्या हो रहा है नहीं देख पाते हैं, जबकि ये देखना जरूरी है किस पे रैंक हुआ, कहाँ पे जो भी सर्च आया, कॉल आया, किन कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तभी जा करके उसके आधार पे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो भी आपको पोस्ट बनाना है, अपडेट बनाना है, फोटो, वो तमाम चीज़ें होगा। इसके अलावा हम लोग बात करें तो आपको नॉट हैविंग रिव्यू ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो ये ध्यान दीजिए, आप केवल गूगल बिजनेस प्रोफाइल के भरोसे नहीं बल्कि मल्टीपल आपकी जो भी वेबसाइट है या आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप फेसबुक पे है, ट्रिप एडवाइजर पे है, एल्प पे है, या जब तमाम जो भी आप जहाँ पे रिव्यू आपको मिलता है, रेस्टोरेंट है तो आपको स्विगी है, जोमेटो है, तो इस तरह से आप मतलब अलग अलग अपनी इंडस्ट्री के आधार पे जहाँ जहाँ आपकी बिजनेस उपस्थित है वहाँ पे यदि रिव्यू सिस्टम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रिव्यू लेकर आना है और रिलेवेंट जो भी कीवर्ड है उसको भी यूज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। 10वीं पॉइंट यानी इग्नोरिंग सोशल मीडिया फॉर लोकल एसईओ। देखिए लोकल एसईओ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये बात सत्य है कि लोकल एसईओ के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है, बट लोकली तौर पे यूज होने वाले तमाम डायरेक्टरीज, वेबसाइट आपके लोकल एसईओ रैंकिंग में एक तरह से अहम योगदान देते हैं। तो जब भी आपकी लोकल एसईओ की मैटर होती है तो वहाँ आपकी सोशल मीडिया भी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। इसलिए आपको एक्टिवली आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये तमाम चीज़ें हैं जहां से आपके वेबसाइट को ट्रैफिक मिल सकता है, आपके बिजनेस को ओवरऑल कस्टमर को लाने में सहायता कर सकता है। वहां पे आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है और एक्टिव रहना भी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट हम ये कहेंगे कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नियर मी सर्चेज पर ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इस चीज़ को भी तुरंत अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने जस्ट पहले वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को नियर मी कीवर्ड पे रैंक कराएंगे। तो यदि आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है, वेबसाइट है, या तमाम चीज़ें जो भी है आपके इस नियर मी कीवर्ड पे जरूर रैंक करना चाहिए। और जब आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं तो लोकल एसईओ आपका कोई मिस्टेक नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि लोकल एसईओ में आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं और किसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।